तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 147 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो ट्रांसेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, यानी कि वो दोबारा से अवेक हो चुका होता है और चोयुन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में लेटा देता है और साथ में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारू को बचाऊंगा, यही मेरा क्वेस्ट है। अभी हमें डैनियल के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि सारे के सारे EX लेवल के हो चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ जमीन में पड़ा चोयुन अचानक से डैनियल की टांग पकड़ लेता है और डैनियल को ही उठा के सीधा जमीन में पटक देता है और कहता है ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी ने मुझे नॉकडाउन करा है और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो बंदा मुझे नॉकडाउन करेगा वो तू होगा। डैनियल, लगता है अब तुझसे सीरियसली फाइट करनी पड़ेगी। डैनियल भी अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी सीरियसली फाइट करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारू को बचा के रहूंगा और इस चीज के लिए मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा सीरियस था। साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है मेरा दुश्मन इस वक्त चोयुन है और अगर मैं इससे फाइट में हारता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मेरी मौत हो जाएगी और इससे पहले कि यहाँ पे मेरी जान जाए मुझे इसे हराना होगा कैसे भी करके। मैं इसके अटैक पैटर्न्स को बहुत समय से याद कर रहा हूँ, भले ही इतना काफी नहीं है लेकिन मैं इसके हमले को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ डैनियल ने चोयुन के ऊपर काफी सारे हमले कर दिए होते हैं। ये दोनों ही अभी एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे के हमलों को ब्लॉक भी कर रहे होते हैं। इन दोनों की फाइट देख के अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे इनकी फाइट लगभग बराबरी की चल रही है, लेकिन इसी के साथ डैनियल चोयुन के एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है और दोबारा से उछल के आता है चोयुन के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए। इन दोनों के ही मुक्के अभी एक दूसरे के मुंह फोड़ने वाले होते हैं, लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं हाजुन और जिक्वांग वाले सीन में, जहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। लेकिन जिक्वांग को हाजुन के मुक्के से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाजुन को जिक्वांग के मुक्के से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और हाजुन खुद से बोल रहा होता है यकीन नहीं होता, ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिक्वांग कहता है क्या हुआ, तेरे अंदर बस इतना ही दम है क्या? लेकिन हाजुन दोबारा से जिक्वांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिक्वांग बहुत ही इजीली हाजुन के हमलों से बच जाता है। हाजुन के अभी कोई भी अटैक जिक्वांग के ऊपर काम नहीं आ रहे होते हैं, इसीलिए हाजुन अपने मन में बोल रहा होता है मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसी के साथ जिक्वांग हाजुन की गुद्दी में एक रैपट मार के उसको थोड़ा सा आगे कर देता है और हाजुन लगातार नाकामयाब कोशिशें करता रहता है जिक्वांग को मारने की, लेकिन वो जिक्वांग को बिल्कुल भी नहीं मार पाता और हम देखते हैं उल्टा जिक्वांग ही हाजुन के हमलों से बच के उसके बजा देता है। जिक्वांग बार बार अपने स्टैट्स भी चेंज कर रहा होता है, जैसे कि वो मुक्का मारते वक्त अपने स्टैट्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसके हाईएस्ट स्टैट स्ट्रेंथ में चले जाते हैं और ब्लॉक करते ही वो हाईएस्ट स्टैट को बदल देता है एंड्योरेंस में। इसी तरह से जिक्वांग ने हाजुन की मार मार के हालत खराब कर दी होती है और हाजुन अभी अपने घुटनों के बल में बैठ गया होता है। हाजुन खुद को काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है और खुद से कहता है मेरा शरीर अब हिल नहीं पा रहा है, क्या मैं इससे हार चुका हूँ? क्या एक बार फिर से मुझे हार का सामना करना पड़ेगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जिस वक्त हाजुन बात कर रहा होता है जैक ली से। हाजुन जैक को बताता है कि वो भी काफी सारी फाइट हारता है, इस वजह से उसका काफी दिमाग खराब होता है, इसलिए जैक हाजुन को कहता है तो क्या हुआ लौंडे, अगर तू हारता है, अगर तू कोई फाइट हार भी जाता है तो तू अगली फाइट को जीत सकता है। अगर तू अपने अंदर उतावलापन लेके चलेगा तो तेरी बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इसलिए तुझे अपने ऊपर यकीन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगली फाइट को तू ना हारे, क्योंकि एक न एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब कामयाबी की किरण तेरे कदम चूमेगी। ये शब्द मुझे मेरे मास्टर ने कहे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि हमारी लाइफ में हमें काफी सारे मौके मिलते हैं, इसलिए एक हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जो हाजुन होता है, जो हार रहा होता है, एक स्माइल के साथ खुद से कहता है उसने सही कहा था, मैं अगली बार जीतने की कोशिश करूंगा। और अभी जिक्वांग हाजुन की गुद्दी में एक और मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही हान जेहा यहाँ पे आ जाता है और उछल के एक हमला करता है जिक्वांग के ऊपर और हाजुन को कहता है हाजुन तुझे देख के अभी काफी ज्यादा दया आ रही है। इसी के साथ कैंगशॉक भी जिक्वांग को पकड़ के धक्का देने लगता है और कहता है हाजुन क्या तू हार मानने की सोच रहा है? हाजुन कहता है कोई बात नहीं, मैं अगली बार जीतने की कोशिश करूंगा। कैंगशॉक कहता है क्या अगली बार जीतने की कोशिश करेगा? लेकिन जिस हाजुन को मैं जानता हूँ वो ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन इसी के साथ जिक्वांग कैंगशॉक के पेट में एक घुटना मारता है, उसके बाद उसकी कमर में एक कोहनी मार के उसको जमीन में लेटा देता है और हाजुन अब भी कैंगशॉक लोगों से बोल रहा होता है आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है?
मैं भी अगली बार कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन जेहा और कैंगशॉक कहते हैं, हम तुझे वो इंसान समझते हैं जो हर फाइट जीतता है। हाजुन, तू वेस्ट गैंगबक का वो बंदा है जिसने किसी टाइम पे हमें अकेले ही हराया था। तू एक अनडिफीटेड किंग है जो कि मरना पसंद करता है, ना कि हारना पसंद करेगा। इसके बाद हम दोबारा से एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जैक हाजुन को बोल रहा होता है, मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि हमें एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन इतने में ही हाजुन अपनी जगह पे उठता है और कहता है, माफ करना, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिस रास्ते पे तुम मुझे चलने के लिए बोल रहे हो वो मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर समय हर फाइट को जीतना चाहता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे आने वाली सारी फाइट जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इंसान हूँ, हारना मुझे सूट नहीं करता। ये सुन के जैक एक स्माइल के साथ कहता है, क्या लगता है तू अंदर से मुझसे थोड़ा अलग है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे जिकवैंग ने जेहा का कॉलर पकड़ रखा होता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुम लोग मार खा के दोबारा से उठ चुके हो, लेकिन अब तुम्हारा अंत आ चुका है। लेकिन इसी के साथ हमें नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं वार्निंग के, और हम देखते हैं हाजुन को जो कि मस्त करके एक जगह पे बैठा हुआ होता है और उसके मुंह में सिगरेट होती है। हाजुन वहाँ पे बैठा बैठा जिकवैंग को कहता है, दोस्त यहाँ पे आके मेरी सिगरेट जला दे। जिकवैंग कहता है, क्या ऐसे टाइम पे तुझे सिगरेट पीनी है? क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? इसी के साथ हाजुन अपनी जगह पे उठता है और हम देखते हैं नोटिफिकेशन में हाजुन की पोटेंशियल दोबारा से अवेक होने वाली होती है। लेकिन जिकवैंग ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए एक मुक्का मारता है हाजुन की ठुड्डी में, लेकिन इस हमले का हाजुन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और हम देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल दोबारा से सक्सेसफुली अवेक हो चुकी होती है। हाजुन के मुंह पे अब भी सिगरेट होती है और वो जिकवैंग को बोल रहा होता है, क्या तूने सुना नहीं, मैंने तुझे कहा मेरी सिगरेट जला। यानी कि हाजुन भी अभी ट्रांसेंडेंट फॉर्म में आ चुका होता है और इसी चीज को किसी किसी जगह पे लिखा है द पाथ ऑफ मास्टरी। लेकिन जिकवैंग अभी हाजुन के ऊपर काफी सारे मुक्के बजा देता है लगातार और कहता है, हाजुन हरामजादे, एक्टिंग करना बंद कर, तू इतना भी कुछ खास नहीं है। लेकिन ट्रांसेंडेंट फॉर्म में आने की वजह से हाजुन का स्टेमिना भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है और वो जिकवैंग के मुक्के को अपने एक हाथ से रोक लेता है और इसके अगले ही सेकंड जिकवैंग के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है जिससे जिकवैंग जमीन में चिपक जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं जिकवैंग के स्टैट्स जो कि मैक्सिमम XX लेवल के होते हैं। पर हाजुन का सीन यहाँ पे कुछ और ही होता है। जिकवैंग को निपटाने के बाद वो अपनी सिगरेट जलाता है और हमें दिखाया जाता है हाजुन का नया एक्सक्लूसिव कार्ड जिसका नाम होता है अनपैरेलल्ड ओवरलॉर्ड। और इस कार्ड की खासियत यह होती है कि हाजुन के स्टैट उस हिसाब से इंक्रीज होंगे जिस हिसाब से उसने अब तक जितने बंदों से फाइट करी होगी। और जो शुइन अपने लोडिंग कार्ड का इस्तेमाल करता है उस कार्ड की मदद से भी शुइन इस वाले कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाजुन ने जिकवैंग को हरा दिया होता है और सिगरेट का एक सुट्टा मार के कहता है, तो जीतने के बाद की फीलिंग ये होती है। इसी के साथ हमें हाजुन के नए स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाजुन की स्ट्रेंथ अभी EX लेवल की होती है और उसकी स्पीड और एंड्योरेंस दोनों ही XXX लेवल के होते हैं। यानी कि ये बंदा अभी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है पहले से। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और गाइस, ये मानवा जल्दी ही खत्म होने वाली है और इसके बाद हम ट्राई करेंगे एक नई मानवा। इसलिए आप चाहो तो मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि मुझे कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए, लेकिन सजेशन में वही मानवा बताना जो पहले किसी ने एक्सप्लेन ना करी हो और साथ ही साथ में वो मानवा काफी ज्यादा अच्छी तो होनी ही चाहिए। अगर मुझे आपकी रिकमेंडेशन पसंद आई तो उसमें से मैं एक मानवा जरूर चूज करूंगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।